कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात के हवाले से रिपोर्ट जमा करवा दी है और उसके मेन अगर नुकात हम पढ़ना शुरू करें तो तासुर यही मिलता है कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को एक दफ़ा फिर समझाने की कोशिश कर रहा है कि अक्टूबर से पहले इंतखाबात नहीं हो सकते। जो उसके कुछ की पॉइंट्स हैं मैं वो आपके सामने रखूँगा। वो कह रहे हैं कि वफाकी हुकूमत ने फ़ंड नहीं दिए जिसके बाद इंतखाबी मामलात मुकम्मल नहीं हो सकते। हुकूमत की माजरत के बाद इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 218 के तहत इलेक्शन नहीं करा सकता। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी की सूरत हाल बहुत ख़राब है। तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद ये नतीजा निकाला गया है कि मुल्क भर में इलेक्शन एक ही दिन कराए जाने चाहिए। एक ही दिन इलेक्शन ना कराने से तशद्दुद बढ़ने और धांधली का भी खदशा है। पंजाब में 81,000 से ज़ायद पुलिस अफसरान दस्तियाब हैं जबकि रिकॉर्ड जो हैं वो 4,66,000 हैं। अगर अदालत मुख्तलिफ फेज़ में इलेक्शन का इनकाद का हुक्म देती है तो ये 6 फेज़ जो हैं वो कहते हैं 8 अक्टूबर से भी आगे जा सकते हैं। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं और दहशत गर्दी के खिलाफ IBO जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन इस वक्त फ़ौज कर रही है वो तकरीबन 6 माह तक जारी रहेंगे। ये तो मेन मोटी मोटी ख़बरें हैं, लेकिन इसके साथ जो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ख़बर है जिसके ऊपर ऑफिशियली किसी ने हमें तफसील देने से बहुत गुरेज़ किया, वो हम जिससे सवाल करते हैं वो बस ये पता चलता है कि एक मीटिंग हुई है, लेकिन मीटिंग के अंदर क्या डिस्कस हुआ है उसके ऊपर वो लब कुशाई से गुरेज़ करते हैं। वो मीटिंग हुई है कल, जब मैं इस वक्त प्रोग्राम कर रहा था तो हमें पता चला बाद में कि एक मीटिंग हुई है जो चीफ़ जस्टिस को ब्रीफ़ किया गया। एक मैं बता सकता हूँ कि DGISI के मतलब बताया गया हमें कि DGISI वहाँ गए और DGISI ने वहाँ ब्रीफ किया, उनके साथ और लोग भी थे। उसकी तफसील कुछ अपने हमारे जो कॉरेस्पॉन्डेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कवर करते हैं जुल्करनैन इकबाल, वो हमारे साथ हैं, उनसे पूछते हैं। जुल्करनैन बताइएगा इस मुलाकात में क्या बातें डिस्कस हुई, क्या ब्रीफ किया गया? मलिक साहब तकरीबन 2.25 घंटे ये मुलाकात जारी रही है और इसमें सिर्फ एक DGISI नहीं थे बल्कि DG मिलिट्री ऑपरेशंस हमारे ज़राए बता रहे हैं कि वो भी थे, सेक्रेटरी दिफा भी थे और चौथे अटॉर्नी जनरल थे। और ये भी बताया गया है हमारे ज़राए की जानिब से कि क्योंकि 17 अप्रैल तक वफाकी हुकूमत को ये हिदायत की गई थी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो पाक फौज और दीगर जो रेंजर समेत FC के और दीगर इदारे हैं लॉ इन्फोर्समेंट के, उनकी अवेलेबिलिटी इलेक्शन कमीशन के सेटिस्फेक्शन के मुताबिक यकीनी बनाएं। तो उसी तनाजुर में रिक्वेस्ट की गई थी वजारत दिफा की जानिब से कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, जैसा वो पहले भी ओपन कोर्ट में रिक्वेस्ट कर रहे थे कि बाज़ हक़ाइक़ के ऊपर हम ब्रीफिंग देना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं सेक्रेटरी डिफेंस, तो उस वक्त अदालत ने कहा था हमें लिख के दे दें, हम बाद में इसका जायज़ा ले लेंगे। और उसके बाद अदालत ने एक बाकायदा ऑर्डर जारी कर दिया था और फिर अटॉर्नी जनरल के थ्रू ये रिक्वेस्ट डाली गई थी जिसको माना गया, अप्रूव किया गया। और फिर इन तीनों जो अफसरान हैं इन्होंने जाके जो 3 नुकनी बेंच है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, जस्टिस एजाजुल एहसन थे और जस्टिस मुनीब अख्तर थे। क्या बताया इन अफसरान ने? क्योंकि इनके पास तो इंटेलिजेंस की जो इन्फॉर्मेशन है वो किसी और के पास नहीं होगी, बड़ी प्रिविलेज्ड इन्फॉर्मेशन होगी जो इन्होंने शेयर की होगी। क्या बताया, कुछ पता चला आपको? बिल्कुल मलिक साहब, जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी हैं उनकी तफसीलात बताई गई कि अब तक कितने वाक़यात कहाँ कहाँ पेश आए हैं और कौन से ऑपरेशन ऐसे चल रहे हैं। बहुत सारी क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है जो कोई भी हसास डाटा है वो शेयर करने को तैयार नहीं हो रहा किसी भी साइड से। अलबत्ता जो मोटी मोटी बात ये बताई गई है कि ये बताया गया था कि कटिंग शॉर्ट के ट्रूप्स अवेलेबल नहीं होंगे खासकर स्टैटिक ड्यूटी के लिए, जैसे हसास तरीन पोलिंग स्टेशन के ऊपर और उसके बाद हसास की जो कैटेगरी है इन दोनों में जितनी तादाद में पुलिस की हेल्प के लिए FC के, रेंजर्स की और आर्मी के जवान चाहिए वो इस फिल वक्त अवेलेबल नहीं होंगे कम से कम अगले 5 से 6 माह के लिए। इसके साथ ही साथ जो जजेस है उनकी जानिब से कुछ सवालात भी किए गए इसमें। वो क्या थे? जो जजेस हैं वो मलिक साहब सवाल बेन ये थे कि जैसे आपको याद होगा चंद दिन पहले पार्लियामेंट में एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की ब्रीफिंग हुई थी जिसमें आला जो अस्करी क़यादत है उनकी जानिब से ब्रीफिंग दी गई थी पार्लियामान को। उसके जो कुछ मंदरजात बाहर आए थे, जो उसकी पब्लिक हुई थी चीज़ें, जो कुछ कोर्ट्स ऐसे थे कि कोई नया ऑपरेशन नहीं चल रहा, तो तासुर ये था कि जैसे मुल्क में काफ़ी सुकून है। तो जजेस की जानिब से यही सवाल किया गया कि 2-4 दिन पहले तो हमें बताया गया था जो पार्लियामेंट की ब्रीफिंग के कोर्ट्स मीडिया में सामने आए हैं कि नया ऑपरेशन भी कोई नहीं हो रहा, काफ़ी हालात पुरसुकून है, ना कोई नो गो एरिया है मुल्क में। लेकिन हमें जो तहरीरी तौर पर बताया गया था और जो अब भी बताया जा रहा है उसके मुताबिक हालात काफ़ी ख़राब हैं। तो हम किस बात पर यकीन करें? इस पर जो हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि जो अफसरान ब्रीफिंग करे तो उनकी जानिब से कहा गया कि जो हालात हमने अदालत को बताए थे तहरीरी अपनी रिपोर्ट में, जो आज भी बता रहे हैं, यही ब्रीफिंग है जो पार्लियामेंट को भी दी गई थी और वही वाली चीज़ें हम आपके सामने भी रख रहे हैं। ओके, एक बात और बताइए, आपने बताया कि जिन्होंने ब्रीफिंग दी फौज के अफसरान ने या इंटेलिजेंस के चीफ ने, उन्होंने ये बताया कि अभी हम फ़ौजी अपने फ्री करके आपको इलेक्शन ड्यूटीज़ पे नहीं दे सकते क्योंकि वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन इस वक्त चल रहे हैं और वो अगले 6 माह कमोबेश ये प्रोसेस है जिसने कंप्लीट होना है। इलेक्शन कमीशन ने भी यही रिपोर्ट अपनी सबमिट करवाई है। तो अब उसका एंड रिज़ल्ट क्या है? अब क्या इंतखाबात के ऊपर जो ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जारी करना है वो आज जारी करना है, कल जारी करना है, उसके हवाले से क्या तवक्कुआत है? वेरी शॉर्ट।
मलिक साहब, इस पे तीनों जजेस की आपस में मुशावरत हुई है, कुछ देर पहले भी हुई थी, वो दोबारा भी होगी। और आप तो काफ़ी लेट हो गया, कभी इम्कान अब इस बात का ही है कि कल ये ऑर्डर जारी आएगा। 30% चांसेस आ जाने के खाली। और तवक्को क्या है कि अब इलेक्शन की तारीख आगे जाएगी? अभी इस हवाले से कुछ कहना का गलत वक्त होगा, लेकिन तमाम मेजर्स ये लिए जाएंगे कोर्ट की जानिब से। पूरी कोशिश की जाएगी कि 14 मई का जो ऑर्डर है वो इंटैक्ट रखा जाए, उसको ओपन कोर्ट में समाअत के बगैर तब्दील नहीं किया जा सकता। जुल्फिकार नैन इकबाल, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ रहे। डॉक्टर